अचानक बक उस पर हमला कर देता है, पर वो आदमी उसे डंडे से मारता है। इस बीच मौका पाकर वो वहाँ से भाग जाता है, पर जब वो बाहर आकर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो खुद को एक सीप में पाता है, यहाँ से वो कहीं नहीं जा सकता। कुछ ही देर में वो सीप अलास्का पहुंच जाती है, जिसे सोने की खदानों का द्वार भी माना गया है। यहाँ बक सबको अजीब नजरों से देखता है। अब कुछ ही देर में बर्फबारी शुरू हो जाती है। वो बक के लिए बिल्कुल ही एक नया अनुभव था। बक उन बर्फ को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उनके साथ खेलने लगता है। फिर वो रस्सी चुड़ाकर भागता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉन थंडन को, जो एक बुजुर्ग है। वो अपनी मकान बेचकर यहाँ से जा रहा है। यहाँ इन दोनों की टक्कर हो जाती है और जॉन का हारमोनी गिर जाता है, जिसे बाद में बक लौटाने आता है। जॉन बक को थैंक यू बोलता है और सीप में चढ़ जाता है। ये उनकी पहली मुलाकात थी। अब बक को बेचने के लिए दूसरे कुत्तों के साथ रखा जाता है। वो उनसे दोस्ती करना चाहता है, पर कोई भी कुत्ता उससे दोस्ती नहीं करता। कुछ देर बाद पेरोल्ट वहाँ आता है और वो बक को खरीद लेता है। पेरोल्ट लेटेस्ट डिलीवरी करने का काम करता था और उसे अपनी स्लेज गाड़ी खींचने के लिए एक कुत्ता चाहिए था, पर उसके असिस्टेंट फ्रैंकोइस कहती है कि हमें 2 कुत्ते चाहिए थे, परंतु पेरोल्ट कहता है कि ये अकेला ही काफी है। फिर पेरोल्ट उसे बाकी कुत्तों से मिलवाता है। उन कुत्तों का हेड होता है स्प्लिट्स, जो काफी डोमिनेटिंग किस्म का होता है। फिर वो उन सब कुत्तों को एक मेज दिखाता है जहाँ उन्हें जाना था। बक के गले में भी एक पट्टा डाल दिया जाता है और कतार की आखिर में उसे बांध दिया जाता है। अब जब सब कुत्ते उस गाड़ी को खींचने लगते हैं, पर बक उन सब के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता और बार बार गिरता रहता है, क्योंकि उसे बर्फ में चलने की आदत नहीं थी, तो उसके पैर बार बार फिसल रहे थे। वो गिरता संभलता चलने की कोशिश करता है और इसी बीच एक बर्फ के ढलान में वो सब गिर जाते हैं। पेरोल्ट समझ आता है कि बक को चलने में दिक्कत हो रही है। रात होते ही वो सब लोग वही कैंप लगाकर सो जाते हैं और पेरोल्ट भी कैंप में फ्रैंकोइस के साथ सोने चला जाता है। लेकिन बक बाहर सर्दी में सो नहीं पा रहा था, इसलिए वो फ्रैंकोइस को टेंट से निकालकर खुद पेरोल्ट के साथ सो जाता है। कुछ देर बाद फ्रैंकोइस उठती है और बक को टेंट से बाहर निकाल देती है। यहाँ बक को एक काला भेड़िया दिखाई देता है। दरअसल ये काला भेड़िया उसका गार्डियन एंजल है, जिससे डरकर वो पीछे हट जाता है और एक कुत्ते से टकराता है। वो कुत्ता बक को अपनी जगह देकर दूसरी जगह सोने चला जाता है और यहाँ बक को समझ आ जाता है कि बर्फ में कैसे सोया जाता है। अगली सुबह फिर से सफर शुरू हो जाती है, पर अब भी बक सही से दौड़ नहीं पा रहा था। उसे बर्फ में चलने से तकलीफ हो रही थी। वो बीच रास्ते में सबको मेल डिलीवर करते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे थे। रात होती है, फिर कैंप लगता है। सब कुत्तों को खाने में फिश मिलती है। यहाँ एक कुत्ते की फिश स्प्लिट्स जबरदस्ती छीन लेता है। बक सब देखता है और अपनी फिश उसे दे देता है। सभी कुत्ते उसे बड़ी हैरानी से देखते हैं। खैर, ये सब मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे थे और एक सीन में स्प्लिट पानी पी रहा है। अब दूसरे कुत्ते भी वहां से पानी पीने आते हैं, पर स्प्लिट्स उन्हें पानी पीने नहीं देता और वहां से भगा देता है। बाकी कुत्ते भी प्यासे हैं, पर डरते हुए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। ये देख बक दूसरी जगह से बर्फ तोड़ देता है। वहां पानी आती है और सब कुत्ते खुश होकर पानी पीने लगते हैं। स्प्लिट्स को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उन सबको गुस्से से घुर्राता है। अब हम देखते हैं कि बग बर्फ में दौड़ना सीख चुका है। अब वो बड़ी तेजी से मेल डिलीवर करते हैं। यहाँ एक सीन में फ्रैंकोइस बर्फ चेक कर रही थी, पर अचानक बर्फ का एक लेयर टूट जाता है और फ्रैंकोइस पानी में गिर जाती है। ये देखते हुए पेरोल्ट उसे बचाने के लिए जाता है और जाते वक्त बग को अपने साथ आने के लिए मना करता है, पर बग फिर भी फ्रैंकोइस को बचाने के लिए वहां पर चला जाता है। बग तेजी से दौड़ता हुआ जाता है और अपनी जान को जोखिम में डालते हुए फ्रैंकोइस को पानी से अपने ऊपर लाद कर बाहर निकाल लेता है। फ्रैंकोइस को बचाते वक्त बग पानी में बहकर चला जाता है और ये देखकर पेरोल्ट बहुत ही परेशान हो जाता है और एक छोटी सी चाकू की मदद से बर्फ की फर्श को तोड़ने लगता है। पर तभी वो उसके साइड में एक बहुत मोटा लकड़ी को देखता है और उस लकड़ी से बर्फ को तोड़ने लग जाता है। इस बीच वो नोटिस करता है कि वो लकड़ी देने वाला और कोई नहीं बल्कि वो बक है। वो बक को देखकर बहुत खुश हो जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है जो बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, जो अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि कुत्ते अपनी मालिक के लिए जान तक देने से पीछे नहीं हटेंगे। तो नीचे कमेंट में बताना आप सब में से किस किस के पास पेट डॉग है और फ्यूचर में कौन कौन पेट डॉग्स रखना चाहेंगे। इसके बाद फ्रैंकोइस जो उसे अच्छे से बात नहीं कर रही थी, वो भी उससे अच्छे से बात करने लगती है और उसे खाने में बोटी भी देती है। ये सब दूर से स्प्लिट्स देख रहा था और ये सब देखकर उसे अंदर ही अंदर जलन हो रही थी। रात को पेरोल्ट और फ्रैंकोइस सोने के लिए चले जाते हैं और बग को तभी एक रैबिट दिखता है और बग उसके पीछे भागता है। सारे कुत्ते भी उसका पीछा करने लगते हैं। बग उसे पकड़ लेता है पर फिर वो उसे छोड़ देता है। शायद इसी तरीके से बग रैबिट के साथ खेला करता था और तभी स्प्लिट्स भी वहां पर आता है और बड़ी ही बेरहमी से उस रैबिट को मार गिराता है। फिर वो बग के ऊपर भी हमला करता है और उसे बहुत मारता है, जिससे बग बेहोश हो जाता है और बाकी कुत्ते उसे मोटिवेट करते हैं, जिसे देख स्प्लिट्स उन्हें मारने के लिए आता है। पर तब तक बग को होश आ जाता है और यहाँ बग को फिर से काला भेड़िया नजर आता है। बग अब स्प्लिट्स के साथ लड़ाई करता है और उसकी गर्दन को जोर से पकड़कर नीचे पटक देता है। अब स्प्लिट्स अपनी हार स्वीकार करके वहां से चला जाता है। सुबह पेरोल्ट स्प्लिट्स को आवाज लगाता है, पर वो कहीं नहीं होता। अब स्प्लिट्स मजबूरन बग को अपना लीड डॉग बनाता है। सारे कुत्ते भी उसका साथ देते हैं। इस बार बग पूरी ताकत के साथ दौड़ता है।
जिसे देख पेरोल्ट उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है। आगे उनके सफर में पेरोल्ट देखता है कि एक बर्फ की पहाड़ी तेजी से टूट रहा था। बक भी वो देख लेता है और बड़ी तेजी से भागता हुआ सबकी जान बचाने की कोशिश करता है। प्लीट्स उसे बाएं मुड़ने के लिए कहता है, पर बक को दाएं तरफ वो काला भेड़िया दिखाई दे रहा था, इसलिए वो दाएं मुड़ जाता है। वो एक गुफा में घुस जाता है और सबको सही सलामत गुफा की दूसरे छोर से बाहर निकाल देता है। पेरोल्ट को लगता है कि बक वाकई में एक समझदार कुत्ता है। वो बक की रफ्तार और समझदारी के साथ टाइम पर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। सब लोग अपनी अपनी चिट्ठियां पाकर बहुत खुश होते हैं। बक सबको चिट्ठियां पढ़ते हुए देखता है। वहीं एक केबिन में जॉन भी होता है और वो अपनी पत्नी को लेटर लिख रहा था। दरअसल आज उसकी बेटे का जन्मदिन है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। बक पेरोल्ट के साथ जाने लगता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। दरअसल जॉन चिट्ठी पहुंचाने में लेट हो गया था, तो बक उसके हाथ से चिट्ठी लेकर पेरोल्ट को दे देता है। ये उसकी दूसरी मुलाकात थी। अब दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। अब कुछ दिन बाद जब वो गाड़ी लेकर वापस आता है तो पेरोल्ट को एक सरकारी चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा गया था कि सब कुत्तों को बेचकर क्यूबा वापस आ जाओ, क्योंकि टेलीग्राम सर्विस शुरू होने की वजह से अब लेटेस्ट डिलीवरी बंद होने जा रहे थे। हालांकि पेरोल्ट ऐसा करना नहीं चाहता, बट ना चाहते हुए भी उसे सारे कुत्तों को बेचना पड़ता है। यहाँ हॉल नाम का एक आदमी जो सोने की तलाश में आया हुआ था, वो उन सबको अपनी बग्गी चलाने के लिए खरीद लेता है। पर बग्गी में सामान ज्यादा होने के कारण बक और बाकी कुत्ते उसे खींच नहीं पाते, तो उसका साथी चार्ल्स उसे मारने आता है। लेकिन जॉन वहां आकर चार्ल्स को रोकता है और उन्हें हिदायत देता है कि इस समय वहां जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी बर्फ पिघल रहा है, जिस कारण सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। पर हॉल उसकी बात नहीं मानता और आगे बढ़ जाता है। अब लगातार चलने की वजह से और भूख प्यास की वजह से बक बेहोश हो जाता है। इधर जॉन का भी मन उब चुका है। वो अपना सामान पैक करता है और चल देता है। उधर हॉल बक की बेहोश होने से परेशान है। वो गन निकालकर उसे शूट करने ही वाला था कि जॉन वहां आ जाता है। वो उन्हें आगे जाने से मना करता है, पर हॉल सोने के पीछे इतना पागल था कि वो उसकी एक नहीं सुनता। इसके बाद जॉन बक को अपने पास रख लेता है और बाकी सबको जाने देता है। वो बक को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। बक 2 दिन तक बेहोश रहता है। होश आने पर वो बक को बताता है कि तुम्हारी सभी साथी मारे गए, अब तुम फ्री हो, जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। इसके बाद जॉन बार में जाता है और अपने लिए शराब की बोतल खरीदता है। बक भी उसका पीछा करते हुए बार में पहुंच जाता है। अचानक वहाँ हॉल आता है और जॉन को मारने लगता है। ये देखकर बक उस पर हमला कर देता है। ये सब देखकर वहाँ खड़े लोग हॉल को बार से बाहर फेंक देते हैं। यहाँ पर जॉन घर में भी शराब पी रहा था। तब बक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कि उसे पता है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है। पहले वो उसे रोकने की कोशिश करता है, बाद में वो उसकी बोतल लेकर बर्फ में दफन कर देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। हालांकि जॉन उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो इतना भारी था कि जॉन उसे वहाँ से हटा नहीं पाता। यहाँ पर उन दोनों की बॉन्डिंग काफी गहरी होने लगी थी। इसी दिन जॉन बक को यूक्रेन का मैप दिखाता है और बताता है कि उसके बेटे ने यहाँ पर एक लाइन खींची थी और बोला था कि इस लाइन को फॉलो करने पर हम बहुत सारे सोने के खजाने तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। वो नदी से होते हुए चल देते हैं, पर बहाव बहुत तेज होता है। दोनों पानी के बहाव में बहते हुए जाते हैं। यहाँ पर बक को काफी मजा आ रहा था, लेकिन नीचे आने पर उनकी बोट में छेद हो जाती है, इसलिए उन्हें नाव छोड़ना पड़ता है। अब वो दोनों पैदल ही जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक कुटिया दिखता है। यहाँ पर जॉन उस कुटिया को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो दोनों मिलकर उस कुटिया की साफ सफाई करते हैं और वहीं पर ही रहने लगते हैं। हॉल भी जॉन का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गया और मैप देखकर उसने पता लगा लिया कि अभी जॉन और बक कहाँ होंगे। अगले दिन नदी में नहाते वक्त जॉन को सोने का टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर दोनों मिलकर नदी से कुछ सोने के टुकड़े निकालते हैं। वहाँ बक को एक सफेद भेड़िया दिखाई देता है। जॉन भेड़िए को देखकर बक को उसका पीछा करने के लिए कहता है। बक उसके पीछे जाता है और रास्ते में उसे एक भालू मिलता है, जिसे देखकर वो डरता है। नदी के उस पार उसे वो सफेद भेड़िया दिखाई देता है। यहाँ दोनों का आमना सामना होता है। बक उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर वो सफेद भेड़िया वहाँ से भाग जाती है। अब एक दिन सफेद भेड़िया और उसके साथी शिकार कर रहे थे और बक उन्हें एक साइड में बैठा हुआ देख रहा था। तभी एक भेड़िया शिकार करते हुए नदी में गिर जाता है। पानी का बहाव उसे अपने साथ खींच ले जाता है और वो एक पेड़ में जाकर अटकता है। ये देखकर बक वहाँ आता है और इस भेड़िए को बचाने की काफी कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब होता है। आखिर में अपनी बुद्धि और बल से वो उस पेड़ की टहनी को खींच कर लाता है। टहनी के साथ वो भेड़िया भी पानी से बाहर निकल आता है और कुछ इस तरह से बक उस भेड़िए को बचा लेता है। इसके बाद वो सब भेड़िए भी बक के दोस्त बन जाते हैं। अब बक ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने दोस्तों के साथ गुजारता है। वो रोज अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जाता है और एक नया शिकार जॉन को ला कर देता है। बक के ना रहने से जॉन को अकेलापन लगने लगा था और जल्दी ये बात बक को भी एहसास हो जाती है। इसलिए वो रात को जॉन के पास आ जाता है और उसकी गोद में सर रखकर सो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब सफेद भेड़िया आती है तो बक फिर से उसके पास चला जाता है। जॉन भी इस बात को समझने लगा था कि बक इन सब के साथ बहुत खुश है। उसे उसकी परिवार मिल चुका है। वो सारे भेड़िए बक को अब अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। अब जॉन वापस जाने का मन बना लेता है और इकट्ठे किए सोने से कुछ टुकड़े पानी में फेंक देता है और बाकी के कुछ अपने पास रख लेता है। वो बक को बताता है कि तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल चुका है, तुम यही रहना।
और कल मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर बक काफी उदास हो जाता है। वो उस सफेद भेड़िए के पास जाता है। वो सफेद भेड़िया भी उसकी उदासी की कारण समझ आती है। उधर झोपड़ी में जॉन को कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो बाहर जाकर देखता है। तभी कोई उसके ऊपर गोली चला देता है और जॉन के हाथ से लालटेन गिर जाती है और वहाँ पर आग लग जाती है। दरअसल वहाँ पर हॉल था जो कि जॉन को मारना चाहता था। अब इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। जॉन उसे सोने के टुकड़े दे देता है और उन सोने के टुकड़ों को देखकर हॉल की आंखें चौंधिया जाती है। वो जॉन को गोली से मारने ही वाला था कि बक उसके ऊपर जंप करता है और हमला करके उसे आग में झोंक देता है। इधर जॉन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। वो मरते हुए बक को बताता है कि तुम्हें तुम्हारी परिवार मिल चुका है, अब तुम यहाँ पर खुशी से रहना। अब बक उस सफेद भेड़िए के साथ रहता है जो कि एक फीमेल भेड़िया है। उन दोनों की अब काफी सारे बच्चे भी है और वो अपनी झुंड का लीडर बन चुका है। अब वो भालू और बाकी जानवरों को देखकर डरा नहीं करता कि जंगल ही अब उसका परिवार है और शायद डेस्टिनी भी उसे यहाँ लाना चाहती थी। बक अब अपनी परिवार के साथ इस जंगल के साथ खुश है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।